प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बांग्ला साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी एक अमर कृति जिसका शीर्षक है देवदास। तो आइए शुरू करते हैं उपन्यास का पाठ। बैशाख महीने की एक दोपहरी, धूप का कोई अंत नहीं, गर्मी की भी हद न थी। ठीक ऐसे समय मुखर्जी परिवार का देवदास पाठशाला के एक कोने में फटी चटाई पर बैठा हुआ, हाथ में स्लेट लिए, आंखें खोलकर मूंद कर पांव फैलाए जम्हाई लेता हुआ आखिर एकाएक बड़ा गंभीर हो उठा और पल भर में उसने यह तय कर लिया कि ऐसे सुहावने मौसम में वह बाहर पतंग न उड़ाकर पाठशाला में कैद रहना एकदम वाहियात बात समझता है। उसके पैने दिमाग में एक तरकीब सूझ आई। स्लेट हाथ में लेकर वह उठ खड़ा हुआ। जलपान की छुट्टी हुई थी। बच्चों का दल पास ही बरगद के नीचे हो हल्ला मचाता गुल्ली डंडा खेल रहा था। देवदास ने एक बार इधर उधर निगाह डाली। उसे जलपान की छुट्टी नहीं मिलती थी, क्योंकि गोविंद गुरुजी बहुत बार यह देख चुके थे कि एक बार पाठशाला से निकल पाने के बाद दोबारा वापस होना देवदास को बिल्कुल पसंद नहीं। उसके पिता की ही मनाही थी। सो यही ठीक समझा गया कि जलपान की छुट्टी में वह मॉनिटर भोला की देखरेख में रहा करेगा। एक कमरे में अभी सिर्फ गुरुजी दोपहर के आलस में आंखें मूंदे लेटे थे और कोने की टूटी बेंच पर छोटा मोटा गुरुजी बनकर सरदार पढ़ाकू भोला बैठा था और कभी कभी चलते फिरते निगाह से लड़कों का खेल कूद देख लेता था, या कभी अलसाई नजर से देवदास और पार्वती को। महीने भर के करीब हुआ पार्वती गुरुजी के आश्रय और निगरानी में आई है। गुरुजी ने इन्हीं कुछ दिनों में शायद उसका बड़ा मनोरंजन किया था, इसीलिए बेहद जी लगाकर बड़े धीरज के साथ वह बोधोदय किताब के आखिरी पन्ने पर स्याही से उसकी शक्ल बना रही थी और कुशल चित्रकार के समान तरह तरह से यह देख रही थी कि इस जतन से बनने वाली तस्वीर उसके आदर्श से किस हद तक मिल रही है। मेल तो कुछ खास नहीं था, पर इसी में पार्वती काफी खुश और आनंदित हो रही थी। उसी समय स्लेट हाथ में लिए देवदास उठ खड़ा हुआ और भोला से बोला, सवाल हल नहीं होता। शांत गंभीर भाव से भोला बोला, कौन सा सवाल? मन, शेर, छटांक का? अच्छा लाओ स्लेट। चेहरे का भाव कुछ ऐसा मानो उसके लिए हाथ में स्लेट लेने भर की ही देर है। स्लेट उसे देकर देवदास पास ही खड़ा हो गया। भोला जोर जोर से बोलता हुआ लिखने लगा, 1 मन तेल का दाम अगर 14 रुपए 9 आना 3 पाई हो तो। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। अपने ओहदे के उपयुक्त आसन चुनकर इस टूटे हाथ पैरों वाली बेंच पर वह लगातार 3 वर्षों से बैठता आ रहा है, हर रोज नियम से। उसके पीछे चूने का ढेर लगा था। जाने किस जमाने में यह चूना गुरुजी ने सस्ती कीमत पर खरीद कर रख छोड़ा था। इरादा था समय अच्छा होगा तो कोठरी बनवाएंगे। वह शुभ साइत कब आएगी पता नहीं, मगर इस सफेद चूर्ण के लिए उनकी सावधानी और जतन की सीमा न थी। कोई नादान, नालायक और अभागा लड़का उसके एक कण को भी बर्बाद न करे, इसीलिए उनके प्रिय और उम्र में औरों से बड़े भोलानाथ को उसके एहतियात की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वह उस बेंच पर बैठकर उसको अगोरे रहता था। भोला लिख रहा था, 1 मन तेल का दाम अगर 14 रुपए 9 आना 3 पाई हो तो। अरे बाप रे बाप! और इसके बाद जोरों की आवाज। पार्वती जोरों से चीख पड़ी और ताली पीटकर लौट गई। गोविंद गुरुजी की अभी अभी आंखें खुली थी। सुर्ख आंखों से वे एक बारगी उठ खड़े हुए। देखा पेड़ के नीचे कतार बांधे शोर मचाते हुए बच्चे दौड़ रहे हैं और टूटी बेंच पर 2 पैर नाच रहे हैं और चूने के ढेर पर ज्वालामुखी की तरह खलबली मची है। चीख उठे, क्या है क्या ये? उत्तर देने को मात्र पार्वती ही थी, पर वह तो जमीन पर लोट लोट कर ताली पीट रही थी। गुरुजी का सवाल विफल होकर लौट आया। तभी चूने के ढेर में से एड़ी से चोटी तक सफेद भोलानाथ उठकर खड़ा हुआ।
गुरुजी फिर गरज उठे, अबे गोबर, तू उसके अंदर तू है? ओ, फिर साला देवा ढकेल कर। मास्टर जी तुरंत सारी बातें समझकर चटाई पर बैठ गए। पूछा, देवा गिराकर भाग गया? भोला और जोर से रो उठा। ओ। उसके बाद कुछ देर तक बदन से चूना झाड़ता रहा, लेकिन सफेद और काले रंग से सरदार पढ़ाकू कुछ भूत जैसा लग रहा था और तब भी उसे रुलाई छूट रही थी। गुरुजी ने कहा, देवा भागकर गया कहाँ? भोला कुछ नहीं बोला। गुरुजी बोले, अच्छा है, उसे उसकी सजा दूंगा। तभी तमतमाए चेहरे लिए हुए सभी विद्यार्थी आ पहुंचे और हांफते हुए बोले, देवा को पकड़ा नहीं जा सकता, वो तो ढेला मार रहा है। एक अन्य लड़के ने उसी बात को दोहराया। उफ, ठहर भी जा कमबख्त। वह थूक सटक कर हट गया। गुस्सा जब बेकार गया तो गुरुजी ने पहले तो पार्वती को खूब डांटा, फिर भोलानाथ का हाथ पकड़कर बोले, चल कचहरी में बड़े बाबू से शिकायत कराएं, यानी कि जमींदार नारायण मुखर्जी से उनके बेटे की कारिस्तानी की शिकायत करें। दिन के करीब 3 बज रहे थे। नारायण बाबू बाहर बैठे गुड़गुड़ी पी रहे थे और एक नौकर उन्हें पंखा झल रहा था। छात्र सहित गुरुजी को अकस्मात इस वक्त आते देखकर वह कुछ चौंकते हुए बोले, अरे गोविंद। गोविंद कायस्थ जात के थे। झुककर प्रणाम किया और भोला को दिखाते हुए शुरू से अंत तक का सारा किस्सा सुना दिया। सुनकर नारायण बाबू खींचे। कहा, देवदास तो बहुत उदंड हो गया है। मास्टर जी ने कहा, क्या करूं, आज्ञा करें? नारायण बाबू ने पूछा, गया कहाँ वह? यह तो नहीं मालूम। जो लड़के उसे पकड़ने गए थे उन्हें ढेले मारकर भाग गया। दोनों कुछ समय तक चुप रहे। नारायण बाबू बोले, खैर उसे आने दीजिए, जैसा होगा मैं देख लूंगा। भोला का हाथ थामे पाठशाला वापस लौटकर मुंह और आंख के हाव भाव से गुरुजी ने सबको थर्रा दिया और यह कसम ली कि देवदास के बाप जमींदार हैं तो क्या, उसे अब पाठशाला में दाखिल न होने दूंगा। उस दिन छुट्टी कुछ पहले ही हो गई। लौटते हुए लड़के तरह तरह की बातें करने लगे। एक बोला, उफ, देवा है कैसा खूंखार। किसी अन्य ने कहा, मगर भोला को अच्छा सबक सिखाया, क्या ढेला मारता है कमबख्त। एक ने भोला का पक्ष लिया, देख लेना भोला बदला ले लेगा। खाक लेगा, वह तो अब पाठशाला आएगा ही नहीं। बच्चों के समूह के अगल बगल स्लेट दबाए पार्वती भी लौट रही थी। उसने पास वाले लड़के का हाथ पकड़कर पूछा, मणि, सच ही देवा भैया को पाठशाला नहीं आने देंगे? मणि ने कहा, नहीं, अब तो हरगिज नहीं आने देंगे। पार्वती ठिठक गई। बात उसे शुरू से ही अच्छी नहीं लग रही थी। पार्वती के पिता नीलकंठ चक्रवर्ती जमींदार साहब के पड़ोसी थे, यानी मुखर्जी बाबू के महल के पास ही उनका पुराना और छोटा सा मकान था। पक्का मकान, 10-5 बीघे जमीन और 2-4 घर यजमान थे। जमींदार के यहाँ से आस उम्मीद रहती थी। खुशहाल परिवार आनंद में दिन व्यतीत होते थे। पार्वती की पहले धर्मदास से मुलाकात हुई। देवदास के घर का नौकर, साल भर की उम्र में 12 वर्ष की उम्र तक उसी की देखभाल करता आया है। साथ पाठशाला लिवा जाता, छुट्टी के बाद साथ लिवा आता। सदा ही वह नियम से यह काम करता आया है और आज भी इसी के लिए पाठशाला जा रहा था। पार्वती को देखकर उसने पूछा, पारू, तेरा देव भैया कहाँ है? भाग गया। बड़े अचंभे में पड़कर धर्मदास ने पूछा, भाग गया कैसे? पार्वती को भोलानाथ की हालत याद हो आई और वह फिर से हंसने लगी। कहा, क्या बताएं धर्म, हा, बिल्कुल चूने के ढेर में, बस धर्म चारों खाने चित। धर्मदास की समझ में बात तो न आई, पर उसे हंसते देखकर वह भी हंसने लगा। फिर चुप होकर जिद करते हुए पूछा, बता भी दे क्या हुआ है? देव भैया भोला को चूने के ढेर। धर्मदास बाकी सब समझ गया और बड़ा फिक्रमंद हो उठा। कहा, पारू, तुझे पता है अभी वह कहाँ है? नहीं, मुझे क्या मालूम। तुझे मालूम है तो बता दे। आह, बेचारा भूखा होगा। भूखा तो होगा ही, मगर मैं तो बताती नहीं। क्यों बताएगी? क्यों नहीं? बताने से मुझे बड़ी मार मारेगा। खाना मैं दे आऊंगी। धर्मदास को कुछ विश्वास हुआ और बोला, खैर तू ही दे आना और बहला फुसलाकर शाम को घर लिवा आना। ठीक है, ले आऊंगी।
घर वापस लौटकर पार्वती को पता चला उसकी और देवदास की माँ ने सारा कुछ सुन लिया है। उससे भी पूछा गया। हंसकर गंभीर होकर जो बन सका बताया। उसके बाद आंचल में मुरमुरे भर जमींदार के एक आम के बगीचे में प्रविष्ट हुई। बगीचा उसके घर के करीब ही था। उसी बगीचे के एक कोने में बांस की एक झाड़ी थी। उसे पता था छिपकर तंबाकू पीने के लिए इसी सूनी झाड़ी में थोड़ी सी जगह देवदास ने साफ सुथरी करके रखी थी। भागकर कभी छिपना छिपाना होता तो यही उसकी गुप्त जगह थी। पार्वती उसमें घुसी। देखा हाथ में छोटा सा हुक्का लिए देवदास वृद्धों की तरह बैठकर हुक्का पी रहा है। चेहरा बड़ा गंभीर, चिंता की गहरी छाया। पार्वती को देखकर वह बड़ा खुश हुआ, मगर ऊपर से इसे जाहिर नहीं होने दिया। हुक्के में दम लगाते हुए गंभीरता से बोला, आजा। पार्वती पास ही में बैठ गई। उसके आंचल में जो कुछ था उस पर तुरंत देवदास की नजर पड़ी। बिना कुछ कहे सुने निकालकर उसने खाना शुरू कर दिया। और फिर उसने पूछा, गुरुजी ने क्या कहा रिपारू? बड़े चाचा से जाकर कह दिया। देवदास ने हुक्का रखकर आंखें क्रोध से चढ़ा ली। बाबूजी से कह दिया? हाँ। फिर? अब से तुम्हें पाठशाला न जाने देंगे। हाँ, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। मुरमुरे खत्म हो गए हैं। पार्वती की तरफ देखकर देवदास बोला, और हैं? नहीं लाई तो फिर पानी पिला। पानी कहाँ से लाऊं? झुंझला कर देवदास बोला, कुछ है ही नहीं तो तू आई क्यों? जा पानी ले आ। उसकी रुखाई पार्वती को अच्छी नहीं लगी। बोली, अब तो मैं नहीं जाती, तुम ही पी आओ। मैं अभी कैसे जा सकता हूं? तो क्या यहीं रहोगे? यहीं रहूंगा, फिर कहीं चला जाऊंगा। पार्वती का मन अजीब सा हो गया। देवदास का यह व्यवहार देखकर, उसकी बातचीत सुनकर उसकी आंखें छलकती आ रही थी। बोली, देव भैया मैं भी चलूंगी। कहाँ? मेरे साथ? धत, ऐसा भी होता है कहीं? पार्वती ने सिर हिलाकर बोला, अवश्य जाऊंगी। ना, नहीं जा सकती, तू पहले पानी ले आ। पार्वती सिर हिलाकर बोली, मैं जाकर ही रहूंगी। पहले पानी तो ले आ। मैं नहीं लाती, तुम इतने में भाग जाओगे। नहीं, नहीं जाऊंगा। मगर पार्वती को यकीन नहीं आया, सो वह बैठी रही। देवदास ने अब की बार हुक्म दिया, कहता हूं जा। मैं नहीं जाऊंगी। बिगड़ कर देवदास ने पार्वती की चोटी पकड़ी, खींचते हुए झपट कर कहा, मैं कहता हूं जा। पार्वती चुप रही। इतने में उसकी पीठ पर एक हाथ लगा। नहीं जाएगी? पार्वती रो पड़ी। मैं कतई नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। देवदास एक ओर चल दिया। रोती हुई पार्वती भी उसके पिता के पास पहुंच गई। मुखर्जी बाबू पार्वती को बड़ा प्यार करते थे। पूछा, रो क्यों रही है बिटिया? देव भैया ने मुझे मारा है। कहाँ है वह? वह बंस बिट्टी में बैठा तंबाकू पी रहा है। गुरुजी की शिकायत से वे जले भुने तो थे ही, यह सुनकर तो एक बार की आग बबूला हो उठे। कहा, देव तंबाकू भी पीता है? पीता है, रोज पीता है। बंस बिट्टी में उसका हुक्का रखा है। तूने अब तक मुझे बताया क्यों नहीं? देव भैया पीटेगा इस डर से। बात हालांकि सही न थी। कहने से कहीं देवदास पर मार पड़े, इस डर से उसने कभी बताया न था। आज गुस्से में आकर उगल दी। महज 8 साल की तो उम्र थी। गुस्सा अभी बहुत ज्यादा था। हो ज्यादा गुस्सा, लेकिन बुद्धि विवेक में वैसी गई बीती न थी। घर जाकर बिस्तर पर परी परी वह रोती रही। रोते रोते सो गई। उसने रात को खाना तक नहीं खाया। अगले दिन देवदास की जमकर पिटाई हुई। दिन भर उसे घर में बंद करके रखा गया। बाद में जब माँ बहुत रोने धोने लगी, तब उसे छोड़ दिया गया। दूसरे दिन सवेरे भागकर वह पार्वती के घर की खिड़की पर जा पहुंचा और आवाज लगाई, पारू। पार्वती ने खिड़की खोली और देवदास ने संकेत से बताया, जल्दी आ। आने पर कहा, तूने मेरे तंबाकू पीने की बात क्यों बता दी? तुमने मुझे मारा क्यों? पार्वती चुप हो गई। देवदास बोला, गधी है तू, अब से मत बताना। सिर हिलाकर पार्वती ने कहा, अच्छा तो चल बंसी ले आए, आज पोखरे में मछली का शिकार करेंगे। बांस की झाड़ी के पास शरीफे का पेड़ था। देवदास उसी पर चढ़ गया। बड़ी मुश्किल से बांस की एक फुनगी को झुकाकर उसने पार्वती को पकड़ाया और कहा, खबरदार, छोड़ न देना, नहीं तो नीचे जा रहूंगा। पार्वती पूरी शक्ति से उसे पकड़े रही। देवदास उसी को पकड़कर शरीफे की एक डाल पर पांव रखे करची काटने लगा।
नीचे से पार्वती ने कहा, देव भैया पाठशाला नहीं जाओगे? नहीं, बड़े चाचा तुम्हें भेजेंगे। बाबूजी ने खुद ही कहा है कि अब मैं वहां नहीं पढ़ूंगा, घर पर ही मास्टर आएंगे। पार्वती सोच में पड़ गई, फिर कहा, गर्मी की वजह से कल से सवेरे की पाठशाला हो गई है, मुझे अभी जाना है। आंखें तरेर कर देवदास ने कहा, नहीं नहीं जाना होगा। इतने में पार्वती थोड़ी अनमनी हो गई। उसका अनमना होना था कि बांस की फुनगी छूटकर ऊपर उठ गई और देवदास एकदम नीचे। पेड़ इतना ऊंचा नहीं था, सो वैसे चोट तो नहीं लगी, पर कई जगह मामूली खरोंचें आई। क्रोध में आकर देवदास ने एक सूखी कमची उठाई और जोर जोर से पार्वती की पीठ पर, गाल पर, जहां तहां कई बार मार लगाई। कहा, भाग जा यहां से। पहले तो पार्वती खुद शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन जब छड़ी से वार पर वार होने लगा तो गुस्से और खींच से आंखें लाल करते रोते हुए बोली, मैं जाती हूं बड़े चाचा के पास। किलस कर देवदास ने एक जड़ी और जमा दी, जा कह दे जाकर मेरी बला से। पार्वती चल पड़ी। कुछ दूर जब चली गई तो देवदास ने पुकारा, पारू। सुनकर भी पार्वती ने अनसुना किया और भी तेजी से जाने लगी। देवदास ने फिर पुकारा, पारू जरा सुन जाना। पार्वती ने उत्तर नहीं दिया। तंग होकर देवदास ने कुछ चिल्लाकर और कुछ अपने ही आप कहा, जहन्नुम में जाए। पार्वती चली गई। देवदास ने जैसे तैसे बंसी के लिए 2-1 करची काट ली। तबीयत उसकी उचट गई थी। रोती रोती पार्वती घर पहुंची। गाल पर छड़ी की चोट का नीला निशान पड़ गया था। दादी ने पहले ही देख लिया और चीख पड़ी, अरे धैयारी, इस बुरी तरह तुझे किसने मारा पारू? आंसू पोंछती हुई पार्वती ने कहा, गुरुजी ने। उसे अपनी गोदी में उठाकर बेतरह क्रोधित होकर बोली, चल तो जरा नारायण के पास, देखती हूं मैं कैसे गुरुजी हैं वह। आह, बच्ची को मार ही डाला। दादी के गले लिपटकर पार्वती बोली, चलो। मुखर्जी बाबू के सामने जाकर दादी ने गुरुजी के अनेक पुरखों का नाम लेकर उनके परलोक के लिए अशुभ इच्छा प्रकट की और उनके लिए कुछ अच्छे भोजन का भी इंतजाम किया। अंत में गोविंद गुरु को भी भरपूर गालियां देकर कहा, नारायण, जरा कमबख्त की हिम्मत तो देख, शूद्र होकर ब्राह्मण की लड़की पर हाथ उठाया, देखो भी जरा किस तरह पीटा है। और बुढ़ी ने बड़े दर्द के साथ पार्वती के गाल पर नीले निशान दिखाए। नारायण बाबू ने पार्वती से पूछा, किसने मारा पारू? पार्वती शांत रही। फिर दादी की चीख उठी, और किसने? उस गंवार गुरुजी ने। किसने मारा? पार्वती फिर भी न बोली। मुखर्जी बाबू समझ गए किसी गलती पर मार पड़ी है। फिर भी इस तरह मारना ठीक नहीं हुआ है, उन्होंने यही कहा भी। यह सुनकर पार्वती ने पीठ उघाड़ कर दिखाई, यहाँ भी मारा। पीठ के निशान और भी गहरे थे और साफ भी। सो दोनों क्रोधित हुए। उन्होंने राय जाहिर की कि बुलाकर गुरुजी से इसकी वजह पूछेंगे। यह तय पाया कि ऐसे गुरुजी के यहाँ बच्चे बच्चियों को भेजना ठीक नहीं है। इस निर्णय से पार्वती खुश हो गई। दादी की गोदी में चढ़कर लौट गई। घर आने पर वह माँ की जिरह में पड़ी। माँ खाना छोड़ पूछने लगी, बता आखिर मार पड़ी क्यों? पार्वती ने कहा, यूं ही। माँ ने कसकर बेटी के कान खींच दिए और बोली, नाहक ही कोई ऐसे मारता है भला? दादी उस समय दालान से गुजर रही थी। चौखट के करीब आकर बोली, बहू, माँ होकर नाहक ही तुम बच्ची को पीट सकती हो और वह मुंह जला नहीं पीट सकता। बहू ने कहा, यूं ही हरगिज नहीं मारा होगा, जरूर किया है कुछ तभी पीटी है। झुंझला कर सास ने कहा, खैर तुम्हारी ही बात सही, मगर इसे मैं अब पाठशाला नहीं जाने दूंगी। जरा भी पढ़ना लिखना नहीं सीखेगी फिर तो ये। सीख कर होगा क्या बहू? एक आध खतवत लिख ले, 2 छंद रामायण महाभारत के पढ़ ले, बहुत है। आखिर पारू को जज बनना है कि वकालत करनी है? लाचार बहू खामोश हो गई। उस दिन देवदास बहुत डरते डरते घर में दाखिल हुआ। इस बीच पार्वती सब रोग आ चुकी होगी, इसमें उसे जरा भी शक न था। लेकिन घर आने पर जब उसको इसका आभास तक न मिला, बल्कि माँ से ये सुना कि गोविंद गुरुजी ने पारू को आज बेतरह पीटा है, कल से वह पाठशाला नहीं जाएगी, तो मारे खुशी के उससे भली तरह से खाना भी न खाया गया।
किसी तरह 2-4 कौर मुंह में डालकर वह दौड़ा दौड़ा पार्वती के पास गया और हांफता हुआ बोला, अब से तू पाठशाला नहीं जाएगी? नहीं। यह कैसे हो गया? मैंने बताया कि गुरुजी ने मुझे मारा है। देवदास जोर से हंसकर उसकी पीठ ठोकते हुए बोल गया कि उसकी जैसी चतुर इस दुनिया में दूसरी नहीं है। उसके बाद उसने पार्वती के गाल के नीचे निशानों पर गौर करके निश्वास छोड़ते हुए कहा, आह। पार्वती जरा हंसकर उसकी ओर देखती हुई बोली, क्या बड़ी चोट लगी है? क्यों पारू? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। आह, वैसा क्यों करती है तू? तभी तो क्रोध आता है, पीट देता हूं। पार्वती की आंखें भर आई। मन में आया कि पूछे मैं क्या करती हूं, मगर पूछ न सकी। उसके सिर पर हाथ रखकर देवदास ने कहा, अब वैसा मत करना, समझी? पार्वती सिर हिलाकर बोली, अच्छा। देवदास ने फिर एक बार उसकी पीठ ठोक कर कहा, अच्छा, अब मैं तुझे कभी नहीं पीटूंगा। दिन व्यतीत होते गए। इन दोनों बालक बालिका के मौज मजे की सीमा नहीं थी। दिन भर धूप में चक्कर काटना, शाम को घर आकर पिटना, सुबह फिर से घर से गायब हो जाना, शाम को फिर डांट फटकार और मारपीट, रात को बेखबर सोना, सुबह फिर से भागकर खेलते रहना। खास कोई संगी साथी न था, जरूरत भी नहीं थी। टोले भर में उत्पात शरारत के लिए वही दोनों काफी थे। उस रोज सूर्योदय के कुछ ही देर के बाद दोनों पोखरे में उतरे थे। दोपहर को लाल लाल आंखें किए सारे पोखरे के पानी को गंदला बनाकर 15 पोठिया मछली आपस में योग्यता के अनुसार बंटवारा करके घर वापस आ गए। माँ ने पार्वती की कसकर पिटाई की और उसे घर में बंद कर दिया। देवदास पर क्या गुजरी पता नहीं। आप बीती वह किसी भी हालत में जाहिर नहीं करता। हाँ, पार्वती जब कमरे में बंद पड़ी रो रही थी तब कोई 2-2:30 बजे उसकी खिड़की के पास जाकर उसने धीमे से पुकारा था, पारू, ओ पारू। आवाज शायद पार्वती ने सुनी, पर गुस्से से उसने जवाब नहीं दिया। तब देवदास ने सारा दिन पास के एक चंपा के गाछ पर बैठकर बिता दिया था। सांझ हो चुकने पर बड़ी मुश्किल से मना मनू कर धर्मदास उसे घर ले जा पाया था, लेकिन केवल उसी दिन। दूसरे दिन सवेरे से ही पार्वती देवदास की बेसब्री से बाट जोहती रही, लेकिन देवदास न पहुंचा। वह पिता के साथ न्योते पर पास ही के गांव में चला गया था। देवदास जब नहीं आया तो अकेली ही वह उदास होकर घर से निकल पड़ी। कल पोखरे में उतरते समय देवदास ने उसे 3 रुपए रखने को दिए थे। शायद खो जाएं, वे रुपए उसके आंचल की गांठ में बंधे थे। उस गांठ को घुमाती हुई बड़ी देर तक अकेली घूमती रही। कोई साथी न मिला, क्योंकि उन दिनों पाठशाला सवेरे लगती थी। अतः वह उस टोले को चल पड़ी जहां मनोरमा का घर था। वह पाठशाला में पढ़ती थी। हालांकि पार्वती से कुछ बड़ी थी, पर उसकी मित्र थी। बहुत दिनों से भेंट मुलाकात नहीं हुई थी। आज अवसर मिल गया, इसलिए वहां गई। घर में दाखिल होते हुए आवाज दी, मानो हैरी घर में। मनोरमा की फूफी बाहर निकली। पारू? हाँ, मानो कहाँ है फूफी? वह तो पाठशाला गई है। तुम नहीं गई? मैं वहां नहीं जाती, देव भैया भी नहीं जाते। हंसकर फूफी बोली, फिर क्या पूछना, तुम भी नहीं जाती, देव भैया भी नहीं जाता। नहीं, हम दोनों में से कोई नहीं जाता। ठीक है, मगर मानो पाठशाला गई है। फूफी ने उसे बैठने को कहा, लेकिन पार्वती लौट पड़ी। रास्ते में रसिकपाल की दुकान के करीब तिलक छापे लगाए मजीरे पर गीत गाती हुई 3 वैष्णवियां भीख को निकली थी। पार्वती ने पुकारा, सुनो सुनो, गाना जानती हो? पलटकर एक ने देखा, जरूर जानती हूँ बिटिया, तो गाओ। तीनों वैष्णवियां मुड़कर खड़ी हो गईं। एक ने कहा, गीत क्या यूं ही गाएं बेटी, भीख देनी होगी, चलो तुम्हारे घर पर चलकर सुनाएं। नहीं, यहीं सुनाओ, पैसे जो देने पड़ेंगे। पार्वती ने आंचल की गिरह दिखाकर कहा, पैसे नहीं, रुपए हैं। रुपए देखकर वैष्णवियां दुकान से कुछ हटकर बैठ गई और फिर मंजीरे पर तीनों ने सुर मिलाकर गाना शुरू कर दिया। क्या गाया, गीत का मतलब क्या हुआ, पार्वती की समझ में यह सब बिल्कुल न आया। चाहती भी तो शायद न समझ सकती, लेकिन उसका मन उस पल देवदास के पास चला गया था। गीत खत्म करके उन्होंने कहा, अच्छा, क्या भीख दोगी? दो। अपनी गांठ से 3 रुपए निकालकर पार्वती ने उन्हें दे दिए। तीनों कुछ देर तक अवाक उसकी ओर ताकती रह गई। एक ने पूछा, किसके रुपए हैं बिटिया? देव भैया के। वह नाराज होकर पीटेगा तो नहीं?
पार्वती ने हंसकर कहा, नहीं, तीनों को ठीक ठीक हिस्सा मिल जाएगा ना। तीनों ने सिर हिलाया। ठीक ठीक, राधा रानी तुम्हारा भला करे। तीनों हृदय से आशीर्वाद देती गई कि यह दानशील लड़की मुसीबत में न पड़े। पार्वती उस दिन पहले ही घर लौट आई। दूसरे दिन सवेरे ही देवदास से उसकी भेंट हो गई। हाथ में पतंग उड़ाने की चरखी, पतंग लेकिन नदारद, उसी को खरीदना था। पार्वती को देखकर कहा, पारू, रुपए। पारू का चेहरा फक हो गया। बोली, रुपए नहीं है। क्या हो गए रुपए? मैंने वैष्णवियों को दे दिए, गीत सुनाया था। सब दे दिए? सब? 3 ही तो थे। गधी, सब भी देता है कोई? वाह, वे 3 थीं, 3 न देती तो तीनों को ठीक बंटता क्या? देवदास ने गंभीर होकर कहा, मैं होता तो 2 रुपए देता। और उसने चरखी के डंडे से जमीन पर रेखाएं खींचकर कहा, तो उनमें से प्रत्येक 10 आना 13 गंडा 1 बौड़ी हिस्सा पाती। पार्वती ने सोचकर कहा, उन्हें क्या तुम्हारी तरह हिसाब लगाना आता है? देवदास ने 3 राशियों तक का हिसाब सीखा था। पार्वती की बात से खुश होकर बोला, सो तो है। देवदास का हाथ पकड़कर पार्वती ने कहा, मैं तो डर रही थी तुम मुझे मारोगे देव भैया। देवदास को आश्चर्य हुआ। मारता क्यों? वैष्णवियों ने कहा था तुम मुझे पीटोगे। सुनकर देवदास बहुत खुश हुआ। पार्वती के कंधे पर भार देकर बोला, धत, गलती किए बिना थोड़ी ना मारता हूं मैं। देवदास ने शायद यह सोचा था कि पार्वती की यह गलती उसके पिनल कोड के दायरे में नहीं आती, क्योंकि 3 रुपए तीनों में बड़े मजे से बट गए। खासकर जिन बेचारी वैष्णवियों ने पाठशाला में हिसाब नहीं पढ़ा, 3 के बदले 2 रुपए देने से उन पर किसी हद तक जुल्म करना होता। इसके बाद पतंग खरीदने के लिए वह पार्वती का हाथ पकड़कर छोटे बाजार की तरफ चल पड़ा। चरखी को वहीं एक झाड़ी में छिपाकर रख दिया। इस प्रकार 1 वर्ष तो गुजर गया, पर और गुजरना मुश्किल हो गया। देवदास की माँ बहुत आफत मचाने लगी। स्वामी को बुलाकर उन्होंने कहा, देव तो निरा मूर्ख हो गया, जो भी बने कुछ उपाय करो इसका। सोचकर उन्होंने कहा, इसे कलकत्ता भेज दो, नगेन के यहाँ रहकर मजे में पढ़ लिख लेगा। नगेन बाबू देवदास के मामा लगते थे। यह बात सबने सुनी। पार्वती सुनकर डर गई। अकेले में देवदास का हाथ पकड़कर झूलते झूलते बोली, तुम शायद कलकत्ता जा रहे हो। किसने कहा? बड़े चाचा ने कहा है। धत, मैं हरगिज नहीं जाने का। अगर जबरदस्ती भेज दें तो? जबरदस्ती? देवदास ने चेहरे का भाव ऐसा बनाया जिससे पार्वती ने बखूबी समझ लिया कि जबरदस्ती उससे कोई काम कराने वाला इस संसार में नहीं हुआ। खुद भी तो यही चाहती थी वह। खुशी के मारे फिर एक बार उसका हाथ पकड़कर फिर एक बार झूलती हुई इधर उधर से उसकी ओर देखती हुई बोली, देखो, जाना मत देव भैया। हरगिज नहीं। लेकिन उसकी यह प्रतिज्ञा रही नहीं। पिता ने डांट फटकार की, यहाँ तक कि खूब डांटा और मार पीट कर धर्मदास के साथ उसे कलकत्ता भेज दिया। जाने के दिन मन में देवदास ने तकलीफ महसूस की। नई जगह जाने का कोई आनंद या कौतूहल ही उसे न रहा। पार्वती उसे छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। बहुत रोई पीटी, परंतु सुनता कौन उसका रोना। पहले तो रूठकर कुछ देर तक देवदास से बोली ही नहीं, लेकिन जब देवदास ने बुलाकर उससे कहा, पारू, जल्द ही लौटूंगा, फिर अगर वे न भेजेंगे तो मैं भाग आऊंगा, तब कहीं उसे कुछ भरोसा हुआ और अपने नन्हे से हृदय की बहुत बातें उसे सुनाई। उसके बाद बग्घी पर सवार हो माँ के आशीर्वाद तथा आंसू की आखिरी बूंद को माथे पर टीका सा लगाए देवदास चला गया। पार्वती को बहुत दुख हुआ। जाने आंसू की कितनी धाराएं गाल से होकर ढलकने लगी। जुदाई से उसका हृदय फटने लगा। शुरू के कई दिन इसी तरह कटे। उसके बाद अचानक एक दिन सवेरे जागकर उसने अनुभव किया कि सारा दिन करने को कोई काम ही न रहा। पहले जब से पाठशाला जाना छोड़ा था, तमाम दिन सिर्फ हलचल और उमंग ही में कट जाता था। जाने कितना कुछ करने को था, समय की ही केवल कमी थी। अब समय अपार था, मगर रत्ती भर काम ढूंढे नहीं मिल रहा था। कभी कभी सवेरे चिट्ठी लिखने बैठती, 10 बज जाते, माँ झुंझला उठती, दादी कहती, अरे लिखने दो, सवेरे उछल कूद के बजाय लिखना पढ़ना अच्छा है। जिस रोज देवदास का पत्र आता,
पार्वती का वह बड़े सुख का दिन होता था। सीढ़ी के दरवाजे की चौखट पर बैठी दिन भर उसी कागज को पढ़ती रहती। आखिर 2 महीने निकल गए। अब उतनी जल्दी जल्दी खत लिखना या पाना नहीं होता। उत्साह मानो कुछ ठंडा पड़ गया। एक दिन सवेरे पार्वती ने माँ से कहा, माँ, मैं फिर से पाठशाला जाऊंगी। क्यों री? उन्हें आश्चर्य हुआ। पार्वती ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, मैं जरूर जाऊंगी। खैर जाना, मैंने तुझे कब मना किया बेटी। उसी दिन दोपहर को बहुत दिनों से उपेक्षित परी स्लेट किताब को लेकर नौकरानी का हाथ पकड़े पार्वती अपनी उसी पुरानी जगह पर गंभीर भाव से जा बैठी। नौकरानी ने कहा, गुरुजी, पारू को अब मारना पीटना नहीं, अपने मन से वह पढ़ने आई है। जब तक जी चाहेगा पढ़ेगी, जी न चाहेगा घर चली जाएगी। गुरुजी ने मन ही मन ठीक है कहा। बोले, यही होगा। एक बार ऐसी इच्छा हुई कि पूछे, पार्वती को भी कलकत्ता क्यों नहीं भेज दिया गया, मगर वह न पूछा। पार्वती की नजर पड़ी, वहीं उसी बेंच पर सरदार पठाकू भोला बैठा है। उसे देखकर पहले तो हंसी जैसी आई, मगर तुरंत उसकी आंखें भर आई। लगा इसी कमबख्त ने देवदास का घर छुड़ाया है। इसी प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गए। काफी दिनों के बाद देवदास घर आया। पार्वती दौड़ी दौड़ी गई। बातें हुई, कहने को ज्यादा कुछ नहीं था। रहा भी हो तो कह नहीं सकी, लेकिन देवदास ने बहुत बातें सुनाई, ज्यादातर कलकत्ता की ही बातें। उसके बाद एक दिन गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो गई। देवदास फिर कलकत्ता चला गया। रोना धोना इस बार भी हुआ, लेकिन पिछली बार की तरह इसमें वैसी गहराई न रही। इस तरह से 4 साल व्यतीत हो गए। इस दौरान देवदास का स्वभाव इतना बदल गया कि अकेले में बहुत बार रोकर पार्वती ने आंसू पोंछे। देवदास में जो दोस्त थे, शहर में रहकर वे दोस्त कतई जाते रहे। अब विलायती जूते, अच्छे कुर्ते कपड़े, छड़ी, सोने की घड़ी और जंजीर, ये सब बिना शर्म आती। गांव के नदी किनारे घूमने को अब जी नहीं चाहता, बल्कि उसके बजाय बंदूक लिए शिकार को जाने में खुशी होती है। छोटी सी पोठिया मछली के बजाय बड़ी मछली फंसाने की इच्छा होती है। केवल यही नहीं, समाज की बात, राजनीति की चर्चा, सभा समिति, क्रिकेट फुटबॉल की आलोचना। हाय रे, कहाँ यह पार्वती और कहाँ उसका वह ताल सोनापुर गांव। छुटपन की स्मृति से जुड़ी 2-4 खुशी की बातें भी याद नहीं आती। ऐसा नहीं, पर और कामों की उमंग में वे ज्यादा देर तक मन में टिक नहीं पाती। फिर गर्मी की छुट्टियां आई। पिछले साल जब छुट्टी में देवदास बाहर घूमने गया था, घर नहीं आया। इस बार माँ और पिताजी ने जरूर आने को लिखा था, इसलिए आने का इरादा न होते हुए भी बिस्तर बांधकर ताल सोनापुर आने के लिए देवदास स्टेशन पहुंचा। जिस दिन घर आया, तबीयत उसकी अच्छी नहीं थी, अतः वह कहीं घूम फिर न सका। दूसरे दिन पार्वती के यहाँ पहुंचा, आवाज दी, चाची। पार्वती की माँ ने प्यार से बुलाया, आओ आओ बेटे आओ। कुछ देर उनसे बातें करके उसने पूछा, पारू कहाँ है चाची? शायद ऊपर के कमरे में है। देवदास ऊपर गया, देखा पार्वती सायंकाल की दिया बत्ती कर रही है। पुकारा, पारू। पहले तो वह चौंक उठी, फिर उसे नमस्कार करके पीछे हटकर खड़ी हो गई। क्या कर रही हो पारू? उत्तर की जरूरत नहीं थी, इसलिए पार्वती चुप रही। देवदास को शर्म सी आने लगी। बोला, अच्छा चलूं, मैं सांझ हो गई है, तबीयत ठीक नहीं है। पार्वती ने अब 13वें वर्ष में कदम रखा है। दादी यही कहती, इस उम्र में जाने कहां से तो शारीरिक सुंदरता आकर किशोरी के सर्वांग पर व्याप्त हो जाती है। सगे संबंधियों ने एकाएक चौंक कर देखा, नन्ही बच्ची बड़ी हो गई। फिर तो उसे किसी के हवाले करने की हड़बड़ी पड़ गई। चक्रवर्ती परिवार में कई दिनों से यही बात चल रही थी। माँ बड़ी उदास थी। बात बात में पति को सुना सुना कर कहती, पारू को और तो अब रखा नहीं जा सकता। वे लोग बड़े आदमी न थे, पर संतोष यही था कि लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। दुनिया में अगर रूप की मर्यादा और कदर है तो पार्वती के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक बात और थी कि चक्रवर्ती परिवार में इसके पहले लड़की के विवाह में रत्ती भर चिंता नहीं करनी पड़ती, चिंता लड़के के विवाह में करनी पड़ती थी।
लड़की के विवाह में दहेज लिया जाता था और लड़के के विवाह में दहेज देकर लड़की लाई जाती थी। नीलकंठ के पिता ने भी लड़की के शादी पर दहेज लिया था, लेकिन नीलकंठ खुद इस रिवाज से घृणा करते थे। उनकी जरा भी इच्छा न थी कि पार्वती को बेचकर रुपए कमाए। पार्वती की माँ को इतना पता था, इसलिए लड़की के बारे में पति को ताकीद किया करती थी। पार्वती की माँ ने पहले मन ही मन एक दुराशा पाली थी, किसी उपाय से देवदास से गर पार्वती का ब्याह हो सके। ऐसा होना बिल्कुल असंभव है, यह नहीं लगता था। सोचा देवदास कहे तो कोई आसान राह निकल आए। शायद इसलिए नीलकंठ की माँ ने बातों बातों में देवदास की माँ से इस तरह की चर्चा छेड़ी। आहा, बहू, देवदास और पारू में कितना मेल है, ऐसा मेल तो कहीं नजर नहीं आता। देवदास की माँ ने कहा, क्यों न हो भला, दोनों भाई बहन जैसे ही तो साथ साथ पलते आ रहे हैं चाची। हाँ बेटी, वैसा तो लगता ही है। अगर दोनों का, यह तो देखो, देवदास जब कलकत्ता गया, पारू मात्र 8 वर्ष की ही तो थी। उसी उम्र में फिक्र से काट हो गई। देवदास की कोई चिट्ठी आती तो मानो जाप की माला बन जाती उसकी। हम सब ही तो जानते हैं। देवदास की माँ मन ही मन समझ गई। जरा हंसी, उस हंसी में व्यंग कितना था पता नहीं, मगर वेदना बहुत थी। उन्हें भी हर बात का पता था। पार्वती को चाहती भी खूब थी, लेकिन खरीद बिक्री वाले के घर की बेटी जो ठहरी, फिर पड़ोस की रिश्तेदारी। छी, बोली, चाची, देवदास के पिता की तो जरा भी इच्छा नहीं कि इस छोटी उम्र में, खासकर पढ़ने लिखने की उम्र में, देवदास की शादी करें। वे तो बार बार मुझको उलाहना दिया करते हैं कि बड़े बेटे द्विजदास की बचपन में शादी करके तुमने कितना बड़ा सर्वनाश किया, पढ़ना लिखना तो हुआ ही नहीं। पार्वती की दादी बिल्कुल निराश हो पड़ी, फिर भी बोली, वह तो मालूम है बेटी, लेकिन बात यह है कि पारू की सुंदर देह की गठन ऐसी है कि वह अधिक सयानी हो जान पड़ती है, लेकिन नारायण की जब मर्जी नहीं है। देवदास की माँ ने कहा, माफ करना चाची, मैं उनसे यह बात नहीं कर सकूंगी। देवदास के ब्याह की चर्चा करूं तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद न करेंगे। बात वहीं दब गई, मगर औरत के पेट में बात कहाँ पचती है। मुखर्जी बाबू जब खाने पर बैठे तो देवदास की माँ ने कहा, पारू की दादी ने आज उसके ब्याह की बात चलाई थी। सिर उठाकर मुखर्जी बाबू बोले, हाँ, उसकी तो उम्र हो आई, जल्दी ही उसका ब्याह कर देना ठीक है। इसीलिए तो चर्चा छेड़ी थी। कहा अगर देवदास से। स्वामी की भवें सिकुड़ी। तुमने क्या जवाब दिया? मैं क्या कहती, दोनों में मेल तो खूब है, पर उसी के चलते क्या बेटी बेचवा के यहाँ की लड़की लाऊं? फिर पड़ोस की समधियाना। छी। मुखर्जी संतुष्ट हुए, बोले, बिल्कुल ठीक, आखिर खानदान की नाक कटा दूंगा, इन बातों पर कान भी मत देना। पत्नी सूखी हंसी हंसकर बोली, नहीं, मैं कान नहीं देती, पर तुम भी भूला मत बैठना। गंभीर होकर भात का कौर उठाते हुए मुखर्जी बाबू बोले, फिर तो इतनी बड़ी जमींदारी कब की उड़ गई होती। जमींदारी उनकी युग युग रहे, इस पर ऐतराज नहीं, लेकिन पार्वती के दुख की क्या कहें। यह प्रस्ताव जब ठुकरा दिया गया और नीलकंठ ने सुना तो माँ को बुलाकर झिड़कते हुए बोले, माँ, भला तुम क्यों यह चर्चा छेड़ने गई? माँ चुप रही। नीलकंठ कहने लगे, लड़की की शादी के लिए हमें लोगों के पैरों में नहीं पड़ना, बहुतेरे हमारे ही पैरों में आकर पड़ेंगे। लड़की अपनी बदसूरत नहीं, देख लेना, मैं कह देता हूँ, हफ्ते भर में मैं रिश्ता पक्का कर लूँगा। शादी की क्या चिंता पड़ी है। लेकिन जिसके लिए पिता इतनी बड़ी बात बोल गए, उसके तो सिर पर मानो गाज गिरी। बचपन से ही उसका ऐसा ख्याल था कि देवदास पर उसका थोड़ा अधिकार है। ऐसा नहीं कि किसी ने यह अधिकार हाथ से उठाकर दिया था। पहले खुद वह भी ठीक कुछ समझ नहीं सकी, अनजाने ही अशांत मन ने धीरे धीरे इस अधिकार को ऐसे चुपचाप लेकिन इतनी दृढ़ता से जमा लिया था कि बाहर से यद्यपि आज तक उसकी कोई शक्ल नजर नहीं आई, तथापि आज उसके खोने की बात उठते ही उसके सारे हृदय में भयानक आंधी उठने लगी। मगर यह बात देवदास पर पूरी तरह लागू नहीं की जा सकती। बचपन में जब उसने पार्वती पर अधिकार पाया था तो पूरी तरह से उसका उपभोग भी किया था, लेकिन कलकत्ता जाकर
कामकाज की उमंग और मौज मजे में पार्वती को लगभग भुला दिया था उसने। मगर उसे तनिक भी खबर न थी कि पार्वती अपने अकेली ग्राम में जीवन में रात दिन सिर्फ उसी का ध्यान लिए बैठी रहती है। केवल यही नहीं, वह सोचती थी छुटपन से ही जिसे निरा अपना ही जाना, गलत सही सब कुछ जिस पर चलाया, जवानी की दहलीज पर पहला कदम रखते ही अचानक पीछे कैसे हट जाऊं। मगर तब ब्याह की बात सोचता कौन था? किसे पता था कि किशोरावस्था के इस बंधन को ब्याह के सिवाय और किसी भी तरीके से चीर अस्थायी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ब्याह हो ही नहीं सकता। यह बातें पार्वती के हृदय की सारी आशा अभिलाषा को छाती के अंदर से निकाल फेंकने के लिए खींचातानी करने लगी। लेकिन देवदास को सवेरे पढ़ना पड़ता, दोपहर को गर्मी पड़ती, सो घर से बाहर निकला नहीं जाता। सिर्फ इच्छा होने पर तीसरे पहर जरा बाहर हो आता था। उसी समय में कभी कभी कपड़ा कुर्ता पहनकर पाँव में अच्छा जूता डाले मैदान की तरफ छड़ी लिए जाया करता। पार्वती के घर होकर जाया करता। आंसू पोंछती हुई पार्वती ऊपर की खिड़की से देखा करती। कितनी बातें याद हो जाती। जी में आता, हम दोनों अब बड़े हो गए हैं। बहुत दिनों बाहर रहने के बाद अब पराये जैसी आपस में शर्म आती है। देवदास उस रोज यूं ही लौट आया था। शर्म आ रही थी, ठीक से बात नहीं कर सका। पार्वती इसे अच्छी प्रकार समझ गई थी। देवदास भी ठीक ऐसा ही सोचता। कभी कभी पारू से बात करने की, उसे अच्छी तरह देखने की इच्छा होती, पर उसी दम जी में आता, यह क्या अच्छा दिखेगा। यहाँ कलकत्ता की हलचल नहीं, आमोद प्रमोद, नाच गीत, थिएटर नहीं, इसलिए उसे सिर्फ बचपन की बातें याद आती। याद आता वह पारू अब पार्वती बन गई है। पार्वती सोचती, तब का वह देवदास आज देवदास बाबू बन गया है। अब देवदास उसके घर लगभग आता ही नहीं। कभी कभी सांझ को आंगन में जाकर पुकारता, चाची क्या कर रही हो? चाची कहती, आओ बेटा बैठो। तब देवदास कहता, रहने दो चाची, जरा टहल आऊं। ऐसे में पार्वती कभी तो ऊपर होती, कभी आमने सामने पड़ जाती। देवदास चाची से बातें करने लगता। वह धीरे धीरे खिसक पड़ती। रात को देवदास के कमरे में रोशनी जलती होती। गर्मी के दिनों में खुले खिड़की से वह देर तक शायद ताकती रहती। फिर कुछ भी नहीं दिखता। पार्वती सदा ही स्वाभिमानी थी। उसे जो कष्ट उठाना पड़ रहा था, उसका तिल भर भी किसी को पता न हो, वह इसकी जी जान से कोशिश करती थी। और किसी को जानने देने से फायदा क्या है? सहानुभूति सही न जाएगी और लानत मलामत। उससे तो मर जाना बेहतर। मनोरमा की पिछले साल शादी हो गई। अभी तक ससुराल नहीं गई, इसी से जब तब आया करती। पहले दिन सहेलियों में कभी कभी ये बातें हुआ करती थी, अब भी होती हैं। लेकिन पार्वती अब साथ नहीं देती। या तो चुप रहती है या बात बदल देती है। पार्वती के पिता कल रात घर लौटे। कई दिनों से वे लड़के की तलाश में बाहर गए हुए थे। शादी का सब ठीक ठिकाना करके लौटे। कोई 20-25 कोस के फासले पर बर्दवान जिले के हाथी पोता गांव के जमींदार थे। हालत उनकी बहुत अच्छी थी। उम्र 40 से कम होगी। पिछले साल उनकी पत्नी चल बसी थी, इसलिए दोबारा ब्याह करेंगे। इस समाचार से सभी खुश हुए। ऐसी बात नहीं, दुख ही सबको हुआ। लेकिन एक बात थी, भुवन चौधरी से सब मिला जुलाकर 2-3 हजार रुपए मिलेंगे। इसी से औरतें खामोश थी। एक दिन दोपहर को देवदास खाने को बैठा था। पास बैठकर माँ ने कहा, पारू की शादी है। देवदास ने पूछा, कब? इसी महीने में। कल लड़की को देख गए, खुद दूल्हा ही आए थे। देवदास को आश्चर्य हुआ। अच्छा, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। तुम्हें कैसे मालूम होगा? दूल्हा दुब्याहा है, उम्र ज्यादा है, मगर सुना मालदार है। पारू सुख चैन से रहेगी। देवदास सिर झुकाए खाने लगा। माँ ने फिर कहा, उन लोगों की इच्छा अपने यहाँ ब्याह करने की थी। देवदास ने सिर उठाया। फिर माँ हंसने लगी। राम राम, यह भी हो सकता है। एक तो बेटी बेचवा का घर, फिर पड़ोस में। छी! माँ ने होठ बिचकाए। देवदास ने यह देख लिया। कुछ देर चुप रहकर माँ फिर बोली, मैंने तुम्हारे पिताजी से कहा था। देवदास ने पूछा, तो उन्होंने क्या कहा? कहते क्या,
इतने बड़े खानदान की नाक नहीं कटा सकेंगे, यही बोले। देवदास ने फिर कुछ न कहा। उसी दिन दोपहर को पार्वती की मनोरमा से बातें हो रही थी। पार्वती की आंखों में आंसू थे। मनोरमा ने अपनी आंखें अभी अभी पोंछी थी शायद। मनोरमा ने पूछा, तो क्या उपाय है? आंखें पोंछकर पार्वती ने कहा, उपाय क्या है? तुमने क्या अपने दूल्हे को पसंद करके शादी की थी? अब मेरी बात अलग है। मेरी कोई पसंद न थी और नापसंद की नौबत नहीं आई, लिहाजा मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं। लेकिन तुमने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है बहन। पार्वती ने जवाब नहीं दिया, सोचने लगी। जाने क्या सोचकर जरा हंसती हुई मनोरमा ने पूछा, पारू, दूल्हे की उम्र क्या है? किसके दूल्हे की? तेरे। पार्वती ने कुछ हिसाब लगाकर कहा, शायद 19। मनोरमा आश्चर्य में पड़ गई। बोली, अभी तो मैंने सुना 40 के हैं। अब की पार्वती भी जरा हंसकर बोली, मानो दीदी, कितने लोगों की उम्र 40 है, मैं क्या सबका हिसाब रखती हूँ? मेरे दूल्हे की उम्र 19-20 की है, मैं इतना ही जानती हूँ। उसकी ओर देखकर मनोरमा ने पूछा, नाम क्या है भला? पार्वती फिर हंस पड़ी। इतने दिनों में यह भी नहीं मालूम? कैसे मालूम हो? नहीं जानती हो तो कह दूं? जरा हंसकर, जरा गंभीर होकर उसके कान में मुंह सटाकर पार्वती ने कहा, नहीं जानती? श्री देवदास। पहले तो मनोरमा चौंकी, फिर ढकेलती हुई बोली, रहने भी दे दिल लगी। क्या नाम है? अभी कह दे, फिर तो जनाब से कह ना पाएगी। कह तो दिया। मनोरमा ने खफा होकर कहा, अगर उसका नाम देवदास ही है तो फिर रो पीट कर जान क्यों गंवा रही है? पार्वती एकाएक फीकी पड़ गई। जाने क्या सोचकर बोली, ठीक है, अब मैं रोऊंगी पीटूंगी नहीं। पारू, कहो, मुझसे साफ साफ बता बहन, मैं कुछ भी न समझ सकी। पार्वती बोली, कहने को सब तो कह गई, मगर समझ में तो खाक नहीं आया री। आएगा भी नहीं, कहकर पार्वती ने मुंह फेर लिया। मनोरमा ने समझा पार्वती छिपा रही है, मन की कहना नहीं चाहती। उसे बात लग गई। बोली, पारू, जिससे तुझे तकलीफ है उससे अपने को भी तो बड़ी तकलीफ होगी बहन। तू सुखी हो, यही तो अपनी आंतरिक प्रार्थना है। तेरी अगर कोई गुप्त बात है तो मुझे वह कह सकती है, मगर इस तरह मेरा मजाक ना उड़ा। पार्वती भी दुखी हुई। बोली, मजाक नहीं करती दीदी, जितना मैं जानती थी उतना तुम्हें बता दिया। मैं जानती हूँ मेरे पति का नाम देवदास है, उम्र 19-20, यही तो बताया तुम्हें। लेकिन तेरी दादी से मालूम हुआ तेरा रिश्ता शायद और कहीं तय हुआ है। हुआ है? दादी से तो ब्याह नहीं होगा, होगा तो मुझसे ही, मगर मैंने तो नहीं सुना। मनोरमा ने जो कुछ सुना सुनाने लगी। पार्वती ने कहा, वह सब सुन चुकी हूँ। फिर देवदास तुझे? क्या मुझे? हंसी दबाकर मनोरमा बोली, तो फिर क्या तेरी स्वयंवर होगी? छिपे छिपे सब पक्का कर रखा है? ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं है। मनोरमा ने दुखी स्वर में कहा, तुम क्या कहना चाहती है, मैं तो कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। पार्वती ने कहा, तो देवदास से पूछकर मैं तुम्हें समझा दूंगी। क्या पूछेगी? यह कि वह ब्याह करेगा कि नहीं? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, हाँ यही। मनोरमा गहरे आश्चर्य में पड़कर बोली, कहती क्या है पारू, तू खुद उससे क्या पूछेगी? तो इसमें गुनाह क्या है? मनोरमा आश्चर्यचकित रह गई। यह क्या कह रही है? खुद से? हाँ, खुद ही पूछूंगी, वरना मेरी ओर से पूछेगा कौन? क्यों, शर्म नहीं आएगी तुझे? शर्म कैसी? तुम्हें बताने में शर्म आई? मैं तो ठहरी लड़की, तेरी सहेली, लेकिन वह तो मर्द है पारू। अब भी पार्वती हंस पड़ी। तुम सखी हो और वे क्या पराए हैं? जो बात तुमसे कह सकती हूँ वह क्या उनसे नहीं कही जा सकती? मनोरमा आश्चर्यचकित होकर उसे देखती रह गई। पार्वती हंसकर बोली, मानो दीदी, नाहक ही तुम माथे पर सिंदूर लगाती हो। पति किसे कहते हैं यह तक नहीं जानती। वे मेरे स्वामी न होते तो मैं इस तरह से जान गंवाने को न होती। फिर आदमी जब मरने पर आमादा हो जाए तो वह थोड़े ही देखने जाता है कि जहर कड़वा है या मीठा। उनके लिए मुझे कोई शर्म नहीं। मनोरमा उसका मुंह ताकती रही। कुछ देर बाद बोली, उनसे क्या कहेगी? कहेगी कि मुझे चरणों में स्थान दीजिए। पार्वती ने कहा, हाँ यही कहूंगी। और अगर वह स्थान न दे तो? अब की पार्वती देर तक चुप रही। उसके बाद बोली, तब की बात तो नहीं जानती दीदी। घर लौटते हुए मनोरमा ने सोचा,
हिम्मत की बलिहारी, धन्य है कलेजा, मैं तो मर भी जाऊं पर ऐसी बात जबान पर नहीं ला सकती। बात ठीक ही है, तभी तो पार्वती ने कहा था, वह बेवजह ही माथे पर सिंदूर लगाती है।